टीनेजर्स को स्किन केयर के हवाले से जो सबसे ज़्यादा कॉमन इश्यूज पेश आते हैं वो ये कि स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल बनाना शुरू कर देती है, स्किन पर एक्नी बनना शुरू हो जाते हैं और ब्लैक हेड्स का मसला रहना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो टीनेजर्स के लिए है। आज की वीडियो में आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी कि कैसे इन सारे मसाइल को आपने डील करना है। हाय, आई एम मदीहा। आई एम अ PhD इन केमिस्ट्री एंड अ वर्क इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ साइंस बेस्ड प्रोडक्ट रिव्यूज शेयर करती हूँ, ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूँ एंड आई टॉक अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू स्किन केयर. If you are new to this channel, subscribe and join the Skin Science community. टीनेज में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको सारे सीरम्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो यूज़ करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करने हैं, जिनके साथ आपका एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन का मसला भी हल हो जाएगा, ब्लैक हेड्स का मसला भी हल हो जाएगा और एक्नी का मसला भी हल हो जाएगा। और ये सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपको बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मिल जाते हैं, फार्मेसी प्रोडक्ट्स में मिल जाते हैं, जो अफोर्डेबल भी होते हैं और टीनेजर्स के लिए आसान होता है उनको एक्सेस करना। टीनेज में आते ही आपको एक बेसिक मिनिमल स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर देनी चाहिए और मिनिमल स्किन केयर रूटीन में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं: क्लिंजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। और ये 3 चीज़ें आपने रेगुलर बेसिस पे अपनी रूटीन में शामिल करनी है। टीनेज में अक्सर लोगों की स्किन ऑयली होती है, तो आपने ऐसा क्लिंजर इस्तेमाल करना है जिसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड हो। सैलिसाइलिक एसिड एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है। ये ऑयल सॉल्युबल होता है। ये आपकी स्किन में जज्ब होने के बाद ऑयल की प्रोडक्शन को कम करता है, आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है, ब्लैक हेड्स को डिसॉल्व करके आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। ऑयली स्किन के लिए ऑक्यूफिक्स कॉस्मेटिक्स का सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड क्लिंजर बहुत अच्छा है। और सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड क्लिंजर्स को लगाने का तरीका ये होता है कि इसको आपने 1-2 मिनट मसाज करना होता है अपने चेहरे पर, 1-2 मिनट के लिए लगा के रखना होता है और उसके बाद फेस वॉश करना होता है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है तो आपने एक जेंटल हाइड्रेटिंग क्लिंजर इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप बायोडर्मा का सेंसी बायो क्लिंजर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्यूफिक्स कॉस्मेटिक्स का जेंटल हाइड्रेटिंग क्लिंजर बहुत अच्छा है ड्राई स्किन के लिए, या फिर इसके अलावा आप सिंपल मॉइस्चराइजिंग वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छे क्लिंजर के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। डजेंट मैटर इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, यू स्टिल नीड अ मॉइस्चराइजर। और मॉइस्चराइजर का काम होता है आपकी स्किन को मॉइस्ट रखना, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखना, आपकी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना जो आपके एक्सटर्नल बैरियर को प्रोटेक्ट करके रखे, डैमेज होने से बचाए। और मॉइस्चराइजर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को मिनिमाइज करना। हमारी स्किन एक डायनेमिक ऑर्गन है जिसके अंदर से मॉइस्चर इवेपोरेट करता रहता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई होती है। और इस ड्राइनेस को रोकने के लिए मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो हमारी स्किन एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्रीसी फील होती है। इस वजह से अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत है, ताकि आपकी स्किन एक्सेस ऑयल ना प्रोड्यूस करे। ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड और लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर ज़्यादा बेहतर रहते हैं। इन मॉइस्चराइजर्स के अंदर लाइट वेट इमोलिएंट्स होते हैं, तो आपको इतना हैवी फील नहीं होते, वो सफोकेशन वाली फीलिंग नहीं आती। तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके लिए आप पॉन्ड्स का लाइट जेल मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट जेल मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तानी ब्रांड्स में निर्वाणा बोटैनिक्स का क्लाउड जेल मॉइस्चराइजर है, वो बहुत अच्छा है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लोशन बेस्ड फार्मूला चाहिए तो आप फिजियो जेल के मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। फिजियो जेल के मॉइस्चराइजर्स काफ़ी लाइट वेट और लिक्विड कंसिस्टेंसी के होते हैं। आपको nahid.p के एक पाकिस्तानी वेबसाइट है, वहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। तो ये सारे मॉइस्चराइजर्स ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट हैं। बेसिक स्किन केयर रूटीन में तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपने ज़रूर लगानी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी, बेशक आपकी स्किन ऑयली है। अक्सर लोग क्लेम करते हैं कि सनस्क्रीन लगाने के साथ स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, ग्रीसी हो जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। वो इस वजह से क्योंकि मोस्टली जो लोकल सनस्क्रीन्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो काफ़ी थिक और क्रीमी कंसिस्टेंसी की होती हैं और वो ज़्यादातर ड्राई स्किन वालों के लिए सूटेबल होती हैं। उन सनस्क्रीन्स के अंदर जो इमोलिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही सस्ते, लो क्वालिटी के होते हैं, ताकि प्रोडक्ट की कीमत को कम रखा जा सके और उसको ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सके। लेकिन फिर वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं और वो सनस्क्रीन सबके लिए सूटेबल नहीं रहती। ऐसे थिक और हैवी इमोलिएंट्स वाली सनस्क्रीन्स ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं रहती। इसलिए आपको लाइट वेट सनस्क्रीन यूज़ करनी है
जिसके अंदर हैवी इमोलिएंट्स ना हो और जिसकी कंसिस्टेंसी लोशन लाइक हो और पतली सनस्क्रीन हो, लगाना आसान हो। ऐसी सनस्क्रीन्स लगाने के साथ आपको बिल्कुल सफोकेशन फील नहीं होती और बिल्कुल भी एक्सेस ऑयल चेहरे पर नहीं आता। सनस्क्रीन्स में आपके पास 4-5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये सारी सनस्क्रीन्स पाकिस्तान में आसानी से मिल जाती हैं। कुछ पाकिस्तानी ब्रांड्स की हैं, कुछ इंपोर्टेड हैं, कुछ एशियन ब्यूटी ब्रांड्स की हैं। तो पाकिस्तानी ब्रांड्स में आप निर्वाणा बोटैनिक्स की SPF 30 लोशन सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मिनरल सनस्क्रीन है, बहुत लाइट वेट है, फार्मूला काफ़ी अच्छा है इसका, बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देती। बेशक ये मिनरल सनस्क्रीन है, फिर भी इसकी कोई वाइट कास्ट नहीं है। लेकिन ये इसके अंदर थोड़ी सी मेडिकेटेड स्मेल ज़रूर आती है क्योंकि इसके अंदर कोई फ्रेगरेंस नहीं है। तो जो ओरिजिनल केमिकल्स इसके अंदर हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से आपको थोड़ी सी मेडिकेटेड स्मेल इसकी महसूस होती है। अदरवाइज फार्मूला वाइज, कंसिस्टेंसी वाइज ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है। मेरी दूसरी फेवरेट सनस्क्रीन जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है स्किन एक्वा की सनस्क्रीन। ये एक जैपनीज सनस्क्रीन है, SPF 50+ सन प्रोटेक्शन देती है, केमिकल सनस्क्रीन है, नो वाइट कास्ट और बिल्कुल ऑयली और ग्रीसी महसूस नहीं होती। पाकिस्तान में बहुत आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, फार्मेसीज पे भी मिल जाती है। ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। और तीसरी सनस्क्रीन जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो एक कोरियन ब्यूटी ब्रांड की है, ब्यूटी ऑफ जोसन सन रिलीफ SPF 50 सनस्क्रीन। दी बेस्ट सनस्क्रीन है, आजकल बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है सोशल मीडिया पर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को आप देखेंगे इसको यूज़ करते हुए। ये केमिकल सनस्क्रीन है विद SPF 50, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन प्रोटेक्शन देती है, वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं देती और बिल्कुल ऑयली या ग्रीसी महसूस नहीं होती। बहुत ही आसानी से अब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत ही लाइट लोशन लाइक फार्मूला है, ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। अच्छा, ये तो होगी बेसिक स्किन केयर रूटीन। अब बात करते हैं एक्नी की। टीनेजर को जो सबसे ज़्यादा स्किन कंसर्न होता है वो एक्नी का भी होता है। एक्नी बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये होता है क्योंकि आप टीनेज के दौरान आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, जिसकी वजह से आपकी सेबेशियस ग्लैंड्स इनलार्ज हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल बनाना शुरू कर देते हैं। ये एक्सेस ऑयल फिर आपके पोर्स को क्लॉग करता है, जिसकी वजह से दाने बन जाते हैं, वाइट हेड्स बन जाते हैं, ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। इसके लिए एक तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ आपके पोर्स आहिस्ता आहिस्ता अनक्लॉग होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आप साथ में बेंजोइल पेरोक्साइड वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड वाले फेस वॉश भी मिलते हैं पाकिस्तान में, लोकल ब्रांड्स पे मुझे कोई ऐसा खास मिला नहीं है, लेकिन पेनॉक्सिल एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बेंजोइल पेरोक्साइड वाली क्रीम्स हैं वो आसानी से पाकिस्तान में मिल जाती हैं। किसी भी फार्मेसी से आपको ब्रेवॉक्सिल क्रीम मिल जाएगी, इसके अंदर 4% बेंजोइल पेरोक्साइड होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड एक एंटीबैक्टीरियल है, ये आपके पोर्स के अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है, आपके एक्नी को ड्राई आउट कर देता है, जिसकी वजह से अंदर एक्सेस ऑयल ख़त्म हो जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ ख़त्म हो जाती है और आपका जो एक्नी है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो जाता है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड एक्टिव एक्नी को ट्रीट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपके माइल्ड एक्नी है, अगर आपकी सीवियर एक्नी है तो फिर आपको इससे एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, फिर बेंजोइल पेरोक्साइड से इतना अच्छा काम नहीं करेगा, फिर आपको चाहिए अडेप्लिन। अडेप्लिन एक रेटिनॉइड की किस्म होती है, इसको आप पाकिस्तान में अडेप्को क्रीम या अडेप्को जेल के नाम से जानते होंगे। आप किसी भी फार्मेसी से अडेप्को जेल या अडेप्को क्रीम खरीद सकते हैं। इसके अंदर 0.1% अडेप्लिन होता है और ये सीवियर किस्म की एक्नी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब आपकी बेसिक स्किन केयर रूटीन सॉर्टेड है और एक्नी का इशू भी सॉर्टेड है। एक्नी होंगे तो या बेंजोइल पेरोक्साइड लगाना है या अडेप्लिन लगानी है, ठीक है। इसके बाद अगर आप कोई सीरम अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करना चाहते हैं जो कि ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन को, तो आपके लिए नाइसिनामाइड बेस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट है। नाइसिनामाइड आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, आपकी स्किन में एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, इसके अलावा टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। फिर नाइसिनामाइड एक टायरोसिनेज इनहिबिटर भी होता है, जिसका मतलब है कि ये एक्सेस जो मेलानिन प्रोडक्शन है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है, उसको कंट्रोल करने में। जो मेलानिन हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है, जो पिगमेंट होता है, एक्नी जब ख़त्म होता है तो उसके बाद जो निशान रह जाता है वो असल में मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से होता है। तो नाइसिनामाइड ऐसा करता है कि वो मेलानिन को आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर्स तक आने से रोकता है और आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है, आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट कर देता है। एक
एक और टर्म आपने इंटरनेट पर सुनी होगी, एक्सफोलिएशन। आपने अक्सर स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि केमिकल एक्सफोलिएशन करें, हफ्ते में 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें। टीनेज में आपको इतनी ज़्यादा एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं होती। योर स्किन इज़ यंग, योर स्किन इज़ फ्रेश, योर स्किन साइकिल इज़ शॉर्ट। आपकी स्किन 2-3 हफ्ते में दोबारा रिफ़्रेश हो जाती है, रीन्यू हो जाती है। ऊपर से डेड स्किन नेचुरली रिमूव होती है और नीचे से फ्रेश स्किन ऊपर आ जाती है। आपकी स्किन प्लम्प्ड है, फ्रेश है, आपको इतनी ज़्यादा एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद अगर आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लिनज़र यूज़ कर रहे हैं तो सैलिसिलिक एसिड भी एक एक्सफोलिएंट है, तो वो भी आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहा है। उसके बाद फिर जब आप रबिंग करते हैं ऐसे क्लिनज़र के साथ, तो उसके साथ भी थोड़ी बहुत एक्सफोलिएशन हो जाती है। और फिर एडेप्लिन भी कुछ हद तक एक्सफोलिएशन का काम करता है। तो आपको एक एडिशनल एक्सफोलिएशन वाला प्रोडक्ट यूज़ करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन डल हो रही है और आपको एक्सफोलिएशन की ज़रूरत है, तो आप लैक्टिक एसिड यूज़ कर सकते हैं या मेंडेलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों माइल्ड एक्सफोलिएंट्स हैं और ये आपकी स्किन को ओवर एक्सफोलिएट नहीं करेंगे। लैक्टिक एसिड के लिए आप दी ऑर्डिनरी का 10% लैक्टिक एसिड सीरम यूज़ कर सकते हैं और मेंडेलिक एसिड के लिए आप जेनफॉर्म का मेंडेलिक सीरम यूज़ कर सकते हैं। मेंडेलिक एसिड सबसे ज़्यादा माइल्ड केमिकल एक्सफोलिएंट होता है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी सूटेबल होता है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आप बिगनर हैं एक्सफोलिएशन में, आपने पहले कभी एक्सफोलिएशन नहीं की, तो आप बेस्ट है कि मेंडेलिक एसिड से स्टार्ट करें। एक गलती जो मैंने टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा करते देखा है, इवन जब मैं स्कूल और कॉलेज में थी तब मैंने अपनी फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी ऐसा करते देखा। उस टाइम पता नहीं था कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इस चीज़ का नॉलेज है तो आई वांट टू शेयर इट विद यू ऑल। वो ये कि बार बार मुंह धोना, बार बार साबुन के साथ या क्लिनजर के साथ, फेस वॉश के साथ चेहरा धोना, दिन में 4-5 दफ़ा फेस वॉश करना। हमारे बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है तो मुँह धो लेते हैं, ऊपर से ऑयल उतर जाएगा और चेहरा साफ़ हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और थोड़ी देर के लिए आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। लेकिन कुछ देर बाद फिर ऑयल आ जाता है, आप फिर मुंह धोते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। साबुन की पीएच बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होती है। जब आप साबुन के साथ फेस वॉश करते हैं या इवन किसी ऐसे क्लिनजर के साथ भी फेस वॉश करते हैं जिसके अंदर हार्श सर्फेक्टेंट्स हों, तो वो ऊपर से आपकी स्किन के ऊपर से सारा ऑयल रिमूव कर देते हैं और आपकी स्किन को बिल्कुल स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं। वो स्क्विकी सी फीलिंग आती है जो उस टाइम के लिए अच्छी महसूस होती है, लेकिन उसका चेहरे को नुकसान होता है। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपकी स्किन फिर ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, क्योंकि स्किन ऊपर से ड्राई हो गई है, तो ड्राइनेस से बचाने के लिए स्किन ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है और फिर से आपका चेहरा ग्रीसी हो जाता है। तो इस साइकिल को आपने तोड़ना है। आपने बार बार मुंह नहीं धोना, स्पेशली साबुन के साथ या हार्श सर्फेक्टेंट्स के साथ चेहरा वॉश नहीं करना। इसके लिए आपने या तो जेंटल क्लिनजर यूज़ करें या सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लिनजर्स यूज़ करें जिसके साथ ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल हो, और ऊपर से मॉइस्चराइज़र लगा के रखें। मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो चेहरा इतना ज़्यादा ड्राई महसूस नहीं होगा। ड्राई महसूस नहीं होगा तो स्किन एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगी। दूसरी गलती जो आपने नहीं करनी वो ये कि डोंट ट्राई टू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। आपने बहुत सारे सीरम्स, बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक साथ अपनी स्किन के रूटीन में शामिल नहीं करने, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगनर। आप एक एक्टिव इंग्रेडिएंट से स्टार्ट करें। अगर आप बिगनर हैं, पहले अपनी स्किन को ऑब्जर्व करें कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है उस एक्टिव इंग्रेडिएंट के अगेंस्ट। फिर आप उसके बाद सेकंड कोई प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करें और एट ए टाइम 2 या मैक्सिमम 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट ही अपनी स्किन के रूटीन में शामिल करें, इससे ज़्यादा नहीं। तीसरी गलती जो सब करते हैं, लेकिन इसको प्लीज़ कंट्रोल करना स्टार्ट करें, आपने पिंपल्स को, एक्नी को बिल्कुल स्क्वीज़ नहीं करना। पिंपल आप उसके ऊपर बेंजोल पेरोक्साइड लगाएंगे या एडेप्लिन लगाएंगे तो वो 1-2 दिन में चला जाएगा, लेकिन अगर आप उसको स्क्वीज़ करेंगे तो उसके बाद जो निशान पड़ेगा वो 2-3 महीने लगते हैं उस निशान को जाने में। इसलिए प्लीज़ स्टॉप स्क्वीजिंग योर पिंपल्स के साथ छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपका हाथ बार बार अपने चेहरे की तरफ जा रहा है, आप बार बार टच करते हैं, तो आप कोलाइडल पैचेस यूज़ कर लें। अपने पिंपल के ऊपर आप कोलाइडल पैच लगाएं ताकि वो फिर एक्सेसिबल ना हो आपकी उंगलियों के लिए और आप फिर उसके साथ छेड़खानी ना करें। लेकिन प्लीज़ डोंट स्क्वीज योर पिंपल्स एंड प्लीज़ डोंट ट्राई DIY स्किन केयर। इस एज में अपने चेहरे को मत ख़राब करें, स्पेशली लीमू, टमाटर, पपाया, ये चीज़ें अपने चेहरे पर मत लगाएं। दे आर नॉट गोना ऐड एनी बेनिफिट, एनी गुड थिंग टू योर स्किन। ये आपकी स्किन को ख़राब ही करेंगे, ठीक नहीं करेंगे। तो DIY स्किन केयर को अवॉइड करें। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा आपका दिल कर रहा है DIY स्किन केयर करने का तो बेसन लगा लें, बेसन इज़ इनफ। योगर्ट, मिल्क, ये ठीक है, लेकिन
लेकिन लीमू टमाटर बिल्कुल नहीं। और मार्केट में बहुत किस्म के सीरम्स मौजूद हैं, रेटिनॉल सीरम, विटामिन सी सीरम, पेप्टाइड सीरम, कॉपर सीरम। टीनेजर्स को इन सारे सीरम्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। योर स्किन इज़ फ्रेश एंड हेल्दी, फुल ऑफ कोलेजन, फुल ऑफ इलास्टिन्स। आपकी स्किन को बिल्कुल भी इन सीरम्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर ऐड करें, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये सारी ऑप्शनल चीज़ें हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ऐड करना तो कर लें, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। टीनेजर्स की स्किन वैसे ही बहुत हेल्दी होती है, ये एज बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। तो इस वजह से आप अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको विटामिन सी सीरम चाहिए या आपको रेटिनॉल स्टार्ट करना चाहिए। यू कैन स्टार्ट ऑल दोज थिंग्स इन योर 20s। अभी के लिए ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, ऐड कर लें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप इट वाज हेल्पफुल एंड आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। गिव इट अ थम्स अप। कोई चीज़ रह गई हो जो मैंने ना डिस्कस की हो तो नीचे कमेंट्स में पूछें। आई विल ट्राई टू आंसर एज मैनी क्वेश्चंस एज आई कैन, अदरवाइज आई विल ऐड देम इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो होगी स्किन केयर इन योर 20s के बारे में। जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट की थी वो किड्स की स्किन केयर रूटीन के बारे में थी। आई एम डूइंग अ सीरीज ऑन स्किन केयर रूटीन फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। Subscribe to my channel if you want to learn more about these things and I'll see you guys in the next video. टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लें, वहाँ पर मैं डेली वीडियो डालती हूँ, आपको डेली कंटेंट मिलेगा और न्यू डिफरेंट कंटेंट होता है यूट्यूब से, तो वहाँ पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आप मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें इन सारे टॉपिक्स के बारे में। I'll see you guys in the next video. Till then, bye.